किस लिए आया है, वो कन्हैया कहाँ है? बोले उसने मुझे संदेश लेकर के भेजा है। सब ब्रजवासी नीचे मुख करके आंसू बहाने लगे। मदमंगल छुपा हुआ है, वो सोच रहा है अरे ये मेरे बारे में पूछ ही नहीं रहा, मुझे भूल गया। वो तो समझ रहा है कृष्ण आया होगा। बहुत देर हो गई, जब निकल कर के आया देखा रे तो कृष्ण नहीं कोई दूसरा है। मूर्छित होकर के गिर गया। इस तरह उद्धव जी जब ब्रज ग्वाल बालों की दशा देख रहे हैं तो उद्धव जी ने कहा हे ब्रजवासियों, मुझे नंद बाबा के घर का पता बता। ग्वाल बाल बोले नंद बाबा के घर का पता पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जहां से जल बहता हुआ आ रहा है ना, उसके जल के सारे चले जाओ। ये सारी जल की जो नाली बह रही है, गौशाला से गाय रो रही है, 9 लाख गाय रोएंगी तो क्या नाली नहीं बहेगी? उद्धव जी महाराज उस गर्म जल की नाली के सारे नंद भवन में प्रवेश करते हैं। और नंद भवन में जैसे नंद बाबा दहलीज पर बैठे हुए, नंद बाबा को प्रणाम किया, हे बाबा मैं उद्धव हूं। नंद बाबा ने कहा उद्धव आओ भैया, कैसे आना हुआ? कृष्ण का संदेशा लेकर के। और मैया को प्रणाम करने जैसे उद्धव पहुंचा, मैया पालने में खाली पालने को झुला रही है। और जैसे उद्धव ने प्रणाम किया, मैया प्रणाम, अरे चुप, मेरा लाला सो रहा है, अरे बोलना नहीं, ये जाग जाएगा, ये बहुत देर से उधम कर रहा था, चिल्ला रहा था, बड़ी मुश्किल से सुलाया है, अरे सो रहा है, बोल मत उद्धव। उद्धव जी इस दशा को देख करके हैरान हो गए। ये मैया यशोदा इस इतना भगवान के विरह में पागल हो गई, इसे पता भी नहीं, पालना खाली झुला रही है। उद्धव जी ये दशा देख करके एक एक गोपी के घर गए, एक एक गोपी को समझाने का प्रयास किया। सब गोपियों ने कहा अरे हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है भैया, उद्धव जो तू कह रहा है उसमें से मन को लगा करके भगवान में लगाओ। एक ही मन था, वो भगवान को दे दिया, कन्हैया को दे दिया। और सभी गोपियां मिलकर के उद्धव जी से बार बार वार्तालाप करती हैं, लेकिन उद्धव जी उनकी बह दशा को देख करके भयभीत हो रहे हैं। ये कैसा प्रेम विलक्षण है, बार बार समझाया है, वेद का ज्ञान दिया है, वेद मंत्रों का अर्थ समझाया। अरे देवियों तुम क्यों जन्म खराब कर रही हो अपना? अरे तुम परब्रह्म परमात्मा निराकार ब्रह्म को याद करो, उससे प्रेम करो, उसमें मन लगाओ। गोपियां बार बार ये कहती। इतने में एक भौरा आ गया और सभी गोपियां मिलकर के उस भौरे से कहने लगी, वही भ्रमर गीत बना है। भागवत में 11 गीत हैं, मुख्य 5 गीत हैं। भ्रमर गीत, वो भौरा आया, उस भौरे को देख करके गोपियां कहने लगी, अरे कपटी, तू भी उस कन्हैया की तरह कपटी है, तेरा शरीर काला है, उसका भी शरीर काला है, तेरे पंख पीले हैं, उसका भी पीतांबर पीला है, तू भी एक फूल पर बैठ करके रस नहीं लेता, जगह जगह फूलों पर बैठता। ऐसे वो सब गोपियों के मन में बस गया है, एक गोपी के मन में नहीं बसा। और तो और वो इतना कपटी है, अरे एक प्रेम करने आई थी, उसको पहले जन्म में सुपर्णखा उसकी नाक काट दी। वो छलिया है, बलि ने प्रेम किया, उसको छल लिया। सुग्रीव की ऐसी सहायता करी, बाली ने क्या बिगाड़ा, बाली को मार दिया। जब ये बातें उद्धव ने सुनी, उद्धव हैरान रह गया, इससे तो भगवान के पूर्व जन्मों की याद है इनको। तो ये गोपियां सब समझती हैं परब्रह्म है। तो उसी समय ऊधो सूदो है गयो, सुन गोपिन के बोल, प्रेम बजा ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। ऊधो सूदो है गयो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। आज उद्धव का ज्ञान ऐसे धुल गया जैसे किसी मैले कपड़े में साबुन लगा देते और वो मैल धुल जाता है, ऐसी उद्धव का सारा ज्ञान धुल गया। मैं तो सोचता था इनको समझाऊंगा,
इतना तो मुझे भी नहीं पता पहले जन्म में वो क्या क्या बना है, इनको तो सब पता है। वो बामन बन चुका है, सुपर्णखा की नाक उसने कटवाई, बलि को उसने छला, सुग्रीव बाली को उसने मारा, इन सब इनको पता है। आज उद्धव जी ये बात सुनकर के, उद्धव जी आए तो थे मात्र एक दिन के लिए, आज उद्धव जी ब्रज से जाने का नाम नहीं ले रहे। गोपियों ने उद्धव जी से एक ही बात बोली, उद्धव मन न भय 10-20, एक हतो सो श्याम संग। एक ही तो था हमारे पास, वो श्याम ले गया। अब उद्धव जी ने राधा जी का पता पूछा। राधा जी के पास जब उद्धव जी पहुंचे, राधा जी उसी वन में जिसमें पहली बार मिले थे, दो मिलन वन, सुबह से शाम तक अपने भवन से आती हैं और वहीं पर बैठती हैं, रात होकर के चली जाती हैं, कुछ नहीं करती भगवान कृष्ण के बारे में। इस तरह से रोजाना नित्य प्रतिदिन 2 मिल वन में आती हैं और पूरे दिन रो करके बैठ करके चली जाती हैं। उद्धव जी राधा जी के पास पहुंचे, एक पत्थर पर बैठी हुई हैं, मूर्ति की तरह अश्रुधार निरंतर बह रही है। राधा जी को पकड़ के हिलाया, उद्धव जी ने नहीं आंख खोली, इतना रोई। राधा जी के चरणों में बार बार प्रणाम किया। उद्धव जी ने बहुत जोर से राधा रानी को जब नेत्र खोले और भगवान श्री कृष्ण का संदेश राधा रानी को सुनाया, तब उस समय राधा रानी से उद्धव जी ने कहा, हे राधे, क्या तुम्हें भी कुछ भगवान के लिए कहना है? तब उस समय राधा रानी रोने लगी। उद्धव 6 महीने ब्रज में रहा और भगवान बार बार उससे मानसिक वार्तालाप, जैसे आजकल टेलीफोन होता है, पहले मानसिक वार्तालाप योगी लोग करते थे, हजारों किलोमीटर बैठे मन से बातचीत कर लेते थे। उद्धव जी से भगवान ने मानसिक वार्तालाप में कहा, अरे उद्धव क्या हुआ भैया, बहुत दिन हो गए, तू आ नहीं रहा? तब उस समय उद्धव जी ने कहा, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्षणशः यासामि हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। हे भगवान, मैंने तो यहाँ गुरु धारण कर लिया, मुझे तो गुरु मिल गया। मैं तो अब तक समझता था सबका गुरु हूँ, क्योंकि गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ, लेकिन यहाँ मेरे भी गुरु मिल गए। कौन भैया? बोले गोपियों के चरणों के नीचे की रज को मस्तक पर धारण कर लिया है। वो गोपियां भी मेरे गुरु के, मैं उनके लायक नहीं हूँ कि वो गुरु बन जाए मेरे। मैंने उनके चरणों के नीचे की रज को धारण कर लिया। और उद्धव जी 6 महीने ब्रज में रहे। भगवान से बार बार कहते हैं, एक कन्हैया, मुझे ब्रज में एक लता वृक्ष बना दीजिए भैया, तेरा ब्रज कितना प्रेममयी है। और आज राधा रानी का प्रेम देख करके तो उनकी विलक्षण दशा हो गई। राधा जी को एक पत्र और कलम दिया, राधा रानी जैसी कलम उठाती है लिखने के लिए, इतना आंसू बहते हैं कि वो पत्र गीला हो जाता है। संतों का भाव है 100 पत्र लिए, 100 की 100 पत्र गीले हो गए। उद्धव जी ने कहा, राधे, मैं समझ गया जो तुम लिखना चाहती हो, मैं बिना लिखे कह दूंगा। जब उस समय राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, उद्धव जी से कहती है, उद्धव, मेरी हुई संदेश चिट्ठी उस कन्हैया के पास ले जा। ओ चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से, मेरे सहाय नहीं जा, मेरे सहाय नहीं जा। ओ चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से, मेरे सहाय नहीं जा।
चिट्ठिया ले जा रे उधार जाके कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जाए, विरहा सहा नहीं जाए। कौन चुराएगा माखन मोरा, तेरे बिन गाना लागे जीवन कोरा, तेरे बिन गाना लागे जीवन कोरा। फोड़ेगा कौन मेरी माखन की मटकी, निक से न तन से जान कैसे कटती, निक से न तन से जान कैसे कटती। ओ चिट्ठिया ले जा रे उधार जाके कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जाए, विरहा सहा नहीं जाए। ले जा रे चिट्ठिया ले जा रे चिट्ठिया, ले जा रे चिट्ठिया, ले जा रे चिट्ठिया, ले चिट्ठिया, जा रे चिट्ठिया, ले जा रे चिट्ठिया। ले जा जिस तरह उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास राधा रानी का संदेश लेकर के और 6 महीने बाद कृष्ण से जाकर के मिले, तो उस समय कृष्ण जी ने कैसे स्वागत किया। भगवान कृष्ण बोले आओ ज्ञानी जी आओ, स्वागत है। उद्धव जी दौड़ के गए, निष्ठुर तू बड़ा कठोर निर्दयी, मुझे चल गया पता तू इतना निर्दयी है। उद्धव जी से भगवान कृष्ण बोले क्या हुआ उद्धव? बोले उद्धव ने भगवान से कहा हे कृष्ण, अगर हो सके तो मुझे ब्रज में जन्म दे दो, ब्रज की लता वृक्ष बना दे, आशा महो चरण रहे जो सा महाश्याम, वृंदावन एकमपि गुल्म लतौषधीनाम। अरे लता वृक्ष जो भी ब्रज में बनाना है मुझे ब्रज में बना देना, मैं एक प्रेम की बूंद मुझे मिल जाए बस। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का संदेश, भगवान श्री कृष्ण को गोपियों का, मैया यशोदा, नंद बाबा आदि का संदेश उद्धव जी ने सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को हृदय से लगा लिया। आज उद्धव जी ज्ञान से प्रेम में बदल गए, अब प्रेमी उद्धव हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री कृष्ण एक दिन कुब्जा के घर गए और कुब्जा से विवाह किया। जो चंदन लगाया था, जिसने गोबर जिसका ठीक किया, भगवान ने उससे विवाह किया। इधर आज भगवान अक्रूर जी के घर गए हैं। अक्रूर जी ने भगवान का स्वागत सत्कार किया और अक्रूर जी को भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर भेज दिया। हे अक्रूर जी आप हस्तिनापुर चले जाओ, वहां का हाल चाल पता लें। इधर कंस के मरने के बाद जरासंध की दोनों पुत्री जरासंध के पास पहुंची। आज जरासंध 17 बार मथुरापुरी पर आक्रमण किया है, 17 बार पराजित हुआ। तो एक बार बलराम जी, आज 17वीं बार जब आक्रमण हुआ, बलराम जी मारने वाले थे, भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, इसको मारो मत, इसकी सप्लाई बड़ी अच्छी।
भगवान क्या समझ नहीं पाया? बोले आपने ये देखा है, ये 17वीं बार युद्ध करने आया, जब भी ये युद्ध करने आता है हर बार कोई ना कोई राक्षस साथ लेके आता है और उस राक्षस को मार देते हैं हम और इसको वापस भगा देते हैं, पराजित हो जाता है। तो हमें कम से कम राक्षसों को ढूंढना तो नहीं पड़ना जो बचे हुए हैं। इसकी सप्लाई अच्छी है, सप्लाई में इनको मार देंगे तो राक्षसों का पता कैसे चलेगा? भगवान ने 17 बार इसलिए छोड़ा उसको। बोले ढूंढ ढूंढ करके लाते। 18वीं बार काल्यवन राक्षस को लेकर के आया। इधर जरासंध ने 3500 ब्राह्मणों को बंदी बना लिया बंदी गृह में। तुम यज्ञ करो, मेरी विजय होगी, अगर विजय ना हुई तो तुम्हें मार दूंगा। अब ब्राह्मण बोले भैया आप वैसे भी मर गए और वैसे भी मर गए, कम से कम मर ही रहे तो भजन तो कर लो जेल में। भगवान कृष्ण को पता चला। भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा अब युद्ध छोड़ के भागना पड़ेगा। भगवान बलराम जी से बोले क्यों? भगवान बलराम जी ने भगवान से कहा क्यों भाई? बोले 3500 ब्राह्मणों की जान बड़ी मुश्किल में पड़ी हुई है, अगर ये आज हार गया तो ब्राह्मण 3500 मारे जाएंगे। उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने 18वीं बार युद्ध छोड़ के भागे हैं वो। नहीं तो जब 17 बार पराजित कर चुके हैं 18वीं बार नहीं भगा सकते। 3500 ब्राह्मणों की जान दांव पर लगी हुई। काल्यवन को लेकर के आए भगवान, आज रण छोड़ करके भाग गए, इसलिए भगवान का नाम पड़ा रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की जय। इधर भगवान प्रवर्षण पर्वत की गुफा में चले गए। काल्यवन पीछे पीछे आया। वहां मुचकुंद नाम का एक भगवान का भक्त सो रहा था, जिसने भगवान से वरदान प्राप्त किया। ये राम अवतार में थक गया था, इसने कहा भगवान मुझे नींद आ रही है और मैं सो नहीं पाया ढंग से, थकान ज्यादा है, तो मैं सो रहा हूँ और कोई मुझे जगा दे तो वो भस्म हो जाए, कोई कच्ची नींद ना जगाए, मैं इच्छा जब तक मेरी है जब तक सोऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो मुचकुंद सोया हुआ है और इसे वरदान मिला हुआ है, अगर कच्ची नींद में से कोई जगा देगा तो इसकी दृष्टि पड़ती भस्म हो जाएगी। आज भगवान ने जब देखा काल्यवन राक्षस पीछे से आ रहा है, भगवान गुफा में घुसे, अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया और आगे जाकर के छुप गए। काल्यवन ने देखा बड़ा ढोंगी, अभी तो ये भाग आ रहा है, इतनी जल्दी खर्राटे भी ले रहा, कमाल कर रहा। 1 मिनट में खर्राटे गाने लग गए, लात मारी खींच के, मुचकुंद उठा, दृष्टि पड़ते काल्यवन जल के भस्म हो गया। बोले काल्यवन मर्दन भगवान की। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका के समस्त मथुरा वासियों को और जरासंध के आक्रमण से पहले द्वारका में पहुंचा दिया, वो समुद्र के बीचों बीच पहुंचा दिया और एक अलग से नगरी बसा दी। और भगवान कृष्ण प्रवर्षण पर्वत के ऊपर दोनों भाई चढ़े, समुद्र में छलांग लगाई और द्वारका पहुंच गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर भगवान कृष्ण द्वारका पहुंच गए, देवकी वसुदेव उनके साथ और समस्त मथुरावासी पहले पहुंचा दिए। आन रातिधिपति श्रीमान रेवतौ रेवतीम सुताम ब्राह्मणा चोदित प्रदाद बलायेत प्रोदितम। इधर बलराम जी का विवाह रेवत की कन्या रेवती के साथ हुआ। ये रेवत महाराज ये बहुत बड़े प्रतापी थे, सतयुग के हैं, रेवती सतयुग की हैं और द्वापर में भगवान बलराम जी हैं। सतयुग द्वापर त्रेता और सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता और द्वापर 3 युग बीत गए। सतयुग की बात है, रेवत महाराज अपनी पुत्री के लिए कोई लड़का देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा सीधा मैं शोरूम में ना जाके फैक्ट्री में चला जाता हूँ। ये ब्रह्मा जी के पास सीधे पहुंच गए, कोई लड़की के लिए कोई लड़का बता दो। ब्रह्मा जी ने कहा तू जल्दी नीचे जा, वहां 2 युग बीत चुके, तीसरा बीतने वाला हो रहा है। बोले आके टिकाने इतनी जल्दी? बोले हाँ, ब्रह्मलोक का एक क्षण और वहां में 3 युग बीत चुके, जल्दी चला जा, अगर तूने लेट कर दिया जाओ भगवान कृष्ण के भाई के साथ विवाह कर दे। इतना पूछा और इतना सुना, नीचे आया तो जब तक सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर भी सिर्फ मात्र थोड़ा सा बचा था 100 वर्ष। अगर ज्यादा देर लगा देते तो कलयुग आ जाता। ये तो ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी भाग यहाँ से। इतना पूछा मेरी पुत्री के लिए कोई लड़का बताओ, ब्रह्मा जी ने कहा तू भाग जा जल्दी, बलराम के साथ कर दे। बोल इतने आए, इतनी देर में यहाँ 3 युग
बीत चुकी। अब बलराम जी 18 फुट के हैं, रेवती 80 फुट की, क्योंकि कलयुग संयोग में आयु 80 फुट थी आदमी, द्वापर में 18 फुट। अब बलराम जी ने कहा भाई विवाह तो हो गया, लेकिन ये 80 फुट और कहाँ 18 फुट, हम तो इनके सामने बिल्कुल बोना लगते हैं। तो बलराम जी ने अपने हल को याद किया, समस्या का समाधान तो हल ही है, और हल से रेवती जी को अपने बराबर का कर दिया और नीचे हो गई थोड़ी सी। इस तरह भगवान बलराम जी और रेवती का विवाह हुआ, और रेवत महाराज ने द्वारका की सारी भूमि दहेज में दी, जिस पर पूरा नगर और विस्तार से बसाया गया। भगवान कृष्ण स्वर्ग से सोना लेकर के आया तो द्वारका सोने की बन गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने कहा भगवान सुखदेव जी महाराज आपने बलराम जी के विवाह की कथा सुनाई, कृष्ण का विवाह कैसे हुआ? भगवान भीष्म सुताम